लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर। कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है, कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है, कोरोना वायरस की वैक्सीन शायद अभी रास्ते में है। तो इसकी तमाम तफसीलात हम सुनाएंगे हमारी दिल्ली की इंचार्ज फारिया खान की जुबानी। और वैसे हम हमारे नाज़रीन को बता दें कि कोरोना वायरस इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा कहीं अफेक्ट कर रहा है तो वो है हमारे देश का एक महान स्टेट जिसका नाम है गुजरात। वही गुजरात जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वही गुजरात जहाँ पर हमारे अंबानी परिवार का जन्म हुआ था, वही गुजरात जहाँ पर हमारे इज्जतमाब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था, वहीं पर फिर हमारे अमित शाह जी का जन्म हुआ था। वहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कोरोना वायरस का, यानी गुजरात में सूरत, अहमदाबाद और ऐसे कई शहर है गुजरात के जहां पर कोरोना वायरस के ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर और कोरोना वायरस के अफेक्टेड शहर को लेकर हमारी दिल्ली की इंचार्ज फारिया खान ने खुसूसी खबर बनाई है, वो हम आपको सुनाते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यानी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी जी ने काफ़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ही ये ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के जो इंजेक्शन्स हैं वो जल्दी तैयार होने की उम्मीद में हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पिछले दिनों में जो भी साइंटिस्ट मिलकर इसकी घोषणा करना चाह रहे थे अब उसमें ज़्यादा देर नहीं है और बहुत जल्द से जल्द लोगों तक कोरोना वायरस की वैक्सीन को पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सावधानी बरतने को भी बोला है। उन्होंने ये कहा है कि संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, जिसका साफ मतलब यही है कि दिल्ली में और बाकी जगहों पे अभी भी कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ हम सबको इंतज़ार है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी और लोगों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जब तक वो वैक्सीन नहीं आती है, श्री नरेंद्र मोदी ने हम सबको एहतियात के लिए कहा है। वहीं आपको साथ में ये भी बता दें कि SII ने भारत के जो आयु वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अनुसंधान परिषद, जो कि ICMR के साथ थे, मिलकर उन्होंने संडे में ही देश के कई हिस्सों में ऑक्सफोर्ड का जो कोविड-19 का टीका है जिसको कोविशील्ड भी कहा जाता है, उसको काफ़ी क्लिनिक्स में स्थापित करा गया। अगर सोर्सेस की बात करें कि जहाँ पर ये क्लिनिक्स खुले वहाँ पर अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो बहुत से लोगों ने ये बताया कि जो मरीज़ ऑलरेडी कोविड-19 का शिकार थे और उनको इस कोविड-19 के इंजेक्शन्स लगे उसके बाद उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार था। बात अगर केसेस की जाए जो अहमदाबाद में एक दिन में कोविड-19 के 306 नए मामले सामने आए हैं और वहीं गुजरात में अगर देखा जाए आंकड़ों के मुताबिक तो 52,000 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ कई शहरों में पुलिस ने कर्फ्यू तक लगा दिए हैं, जहां पे कर्फ्यू रात में लगता है और अगले दिन सुबह हटता है। जहां पर आम लोगों के लिए कर्फ्यू लगा है वहां पर उस सूचना में अगर देखा जाए तो पुलिस और जो वो नागरिक जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पुलिस बल कर्मी होते हैं या मीडिया संगठन होता है या दूध और पानी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उन लोगों के लिए इस चीज़ पर छूट दी गई है। लेकिन आदेश के अनुसार अगर कोई इंसान बिना वजह अपने घर से बाहर निकलता है और उस कर्फ्यू को तोड़ने की कोशिश करता है तो धारा 188 के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन कर्फ्यू वाले शहरों में वडोदरा, सूरत और राजकोट जैसे शहर भी आते हैं जहां पर 21 नवंबर से कर्फ्यू जारी है। अब देखना यह है कि लोगों का इंतज़ार कब ख़त्म होता है और कब कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों के लिए राहत बनकर आती है। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।